वनैव गोपी गोपीनाथ श्रिये हस्तूना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यादव रामचंद्र महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। तुलसी भगवान की जय। अद्भुतानंद बाबा ईश्वरमैया की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन की जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल कथा के 5वें दिन ऋषि वेद व्यास जी का प्रसंग चल रहा है। कैसे हम कल युग के जीवों के लिए वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इन जीवों का कल्याण हो सके, ताकि जो जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरे हैं, जो जीव आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो जीव भावों के संसार में डूब रहे हैं, इनको कैसे इन दुखों से दूर किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, आसान भाषा में लिखा, लेकिन संतुष्टि नहीं है। 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत, स्मृति समृद्धियां, 555 वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को कोई संतोष नहीं हुआ। मन में चिंता होने लगी कि अगर मेरे मन में संतोष नहीं है, मेरे मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा और इस पर जो अमल करेगा, उसको भी सुख कैसे मिलेगा।
शांति कैसे मिलेगी, आनंद की अनुभूति कैसे होगी। बंधुओं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक हर जीव एक ही काम कर रहा है, दुख चला जाए और सुख मिल जाए। उसी दुख को दूर करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है। किसान दिन भर खेत में काम करता है। सरकारी मुलाजिम 8-10 घंटे नौकरी करता है। दुकानदार दिन भर दुकान पे बैठ करके दुकानदारी करता है, लेकिन मतलब एक ही है, दुख चला जाए, सुख आ जाए। लेकिन सब कुछ करने के बाद ना हमारा दुख जा रहा है, ना हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। इसका विचार करके कभी देखा जाए तो हमें एक ही कारण मिलता है कि पैसे की तो कमी नहीं है लोगों के पास, महल मकान की भी कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी सब सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं है। कुछ भीतर में कमी रहती है, जिससे कभी मिले पूछे तो 2-4 मिनट में अपना दुख बताना शुरू करेगा। तो यहां से ये पता चलता है कि संसार के पदार्थों में सुख है नहीं, सुख का भ्रम होता है। और उसी भ्रम को खत्म करने के लिए ही एक कथाओं के बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। संत महात्माओं के द्वारा सत्संग किए जाते हैं कि बताने के लिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु किस विद लागे हाथ, वस्तु तब मिले जब भेदी दीजे साथ। हम जो चीज चाहते हैं वो कहां पर है ये हमको पता नहीं चल रहा, और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। पैसे में सुख मिलेगा, घर में सुख मिलेगा, विषयों में सुख मिलेगा, लेकिन इसमें तो अनंत जन्म हमने खोज करके देख लिया है, पर आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमको इस जगह पे सुख की प्राप्ति हो गई है। बस यही है कि निराशा हाथ में लगती है और बाद में फिर मायूसी हो जाती है, उदासी छा जाती है। बंधुओं, संत कबीर दास कहते हैं कि एक जल की मछली को जल से निकाल करके
दूध में रखा जाए, दही में रखा जाए, शहद में रखा जाए, लेकिन वो छटपटाती है। उसको पूछा जाए कि तुम तो जल में रहती थी और जल से महंगा तो दूध है, दूध से महंगा दही है, दही से महंगा शहद है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मछली का एक ही जवाब होगा, मेरे प्राण जल में है, मेरा जीवन जल में है। महंगी होने से किसी वस्तु का मुझे क्या फायदा जब मैं उसमें जीवित नहीं रह सकती। तो ऐसे ही बंधुओं, हम लोग भगवान के हैं, हम भगवान में हैं, हम लोग भगवान से हैं, भगवान के द्वारा हैं। जब तक हम लोग उसी भगवान के साथ पुनः नहीं मिलेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कोई आज समझ जाए बड़ी अच्छी बात है, कोई अगले साल समझ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो एक दिन हमें समझना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं। भगवान मेरे हैं। तो जिस दिन जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाए, भले घर में आ जाए, सत्संग से आ जाए, निर्जन स्थान में आ जाए, उसी दिन उसका कल्याण होगा, उसी दिन से सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो बंधुओं, मछली देखो हमेशा जल में रहती है, लेकिन जल में रहते हुए भी वो एक घूंट पानी का नहीं पी सकती। कितनी विडंबना है कि मछली का जन्म जल में हुआ, विवाह जल में हुआ, जीवन सारा जल में रहता है। ऊपर जल है, नीचे जल है, आगे जल है, पीछे जल है, बाएं दाएं जल है, पर फिर भी मछली एक बूंद पानी नहीं पी सकती। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि अज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना हो। गुरु की कमी है। भगवान सर्वत्र होते हुए भी दिखते नहीं, लेकिन गुरु के माध्यम से वही भगवान हमें सर्वत्र दिखाई देने लगते हैं। अनंत काल से हम दुख पा रहे हैं, गुरु के कारण हम लोग इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए
संत कहते हैं ये तन विष की बेलड़ी, गुर अमृत की खान, शीस दिए गुर मिल जाए तो भी सस्ता माल। इतनी बड़ी बात बोली है, सिर दे करके अगर सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो कि सस्ता काम बन गया है। क्योंकि भगवान तो देखा नहीं, भगवान तो आएंगे भी नहीं, भगवान तो दिखेंगे भी नहीं। अगर दिख भी जाए तो हमें पहचान नहीं आएगी कि भगवान है। दुर्योधन के पास कितनी बार भगवान आए और दुर्योधन ने कब भगवान को भगवान समझा? नहीं समझा। शिशुपाल के पास भगवान कितनी बार आए? हर बार भगवान उसके पास जब आते हैं तो गालियां देता है। तो कहां उसने भगवान समझा? हमारे सामने भी भगवान आ जाएंगे तो हम भी बोलेंगे, इससे सुंदर तो हमारा अपना ही बालक है, इसको भगवान कौन बोलेगा? माता सती को भ्रम हो गया, ये कैसे भगवान? जो अपनी स्त्री के लिए पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से, जानवरों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पशुओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से, पौधों से, झाड़ियों से पूछ रहे हैं। सती को भ्रम हो गया। तो हमारे सामने भी अगर भगवान आ जाए तो हमको क्या पता भगवान है या क्या है? इसलिए बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग का आश्रय नहीं लेंगे, कथा का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक भगवान की पहचान नहीं आएगी। और सत्संग कौन बोलेगा? गुरु, संत। तो इसलिए पहले गुरु की जरूरत है और वही भगवान की पहचान करा सकते हैं। तो इसलिए बंधुओं, मछली पानी में रहते हुए भी एक घूंट पानी नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि पानी पीना कैसे है तो पानी में, लेकर रहते हुए भी उसको पीने का पता नहीं। जब तक उसकी गुरु मछली आकर के ये नहीं बताती कि तुमको पानी कैसे पीना है, तब तक वो पानी नहीं पी सकती है। क्योंकि जब तक मछली सीधा रहेगी, उसके गले में एक दरवाजा रहता है, शटर, वो बंद रहता है और तभी खुलता है जब उल्टा होती है, नहीं तो वो खुलेगा नहीं। तो बताएगा कौन? जिसको पता। तो जब उसको पता लग जाएगा, फिर जब भी पानी पीना उल्टा हो जाती है। जब भी मछली पानी पिएगी उल्टा होकर के पीती है, फिर सीधा हो जाती है। पर किसी ने बताया तो है ना, पहले तो नहीं पता था उसको। इसलिए
भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिल जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे? भगवान कहां रहते हैं? कौन बताएगा? हमको तो पता नहीं है, पर जिनको पता वो तो बता सकते हैं, पर वो कभी बताएंगे जब वो कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम निष्ठा विश्वास से सत्संग को सुनेगा। तो इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, पानी में नीन प्यासी। देखो, पानी में नीन प्यासी, रहती तो पानी में पर प्यासी। पानी में नीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी में नीन प्यासी, आवे हासी। पानी में नीन प्यासी, सुन सुन आवे हासी। पानी में नीन प्यासी, सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नीन प्यासी। मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी में नीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। ताम्र भंवर निवासी, ताम्र भंवर निवासी। जल थल सागर खूब नहावे, जल थल सागर खूब नहावे। जल थल सागर खूब नहावे, जल थल सागर खूब नहावे। भज फिरे उदासी, प्यासी। सुन सुन आवे हासी। पानी में
कोई मथुरा कोई काशी, पानी में दीन प्रयासी, सुने आवे हासी, पानी में दीन प्रयासी, सुने आवे हासी। पानी में दीन प्यासी, मोहे सुन सुने आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। लोग जा रहे हैं हर जगह धाम की यात्रा में, तीर्थ स्नान में, लेकिन फिर भी शांति नहीं, दुख नहीं जा रहा, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। उसका एक ही कारण है, गुरु बिन धर्म न जाता। जब तक पूर्ण रूप से गुरु का संग नहीं करेंगे, संत का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा अशांति वाला भ्रम काशी में भी खत्म नहीं होगा, मथुरा में भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवत ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक कहीं भी चले जाओ भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान नहीं लगेंगे। संत कबीर दास कहते हैं, ना मूरत में ना सूरत में, न रहता एकांत वास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, न रहता काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, जो रहे मन की तलाश में। मोको कहार ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तप में ना मैं जप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना जोगा संन्यास में। तू जी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रहे मन की तलाश में। मोको कहार ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना रहता ब्रह्म घाट में, ना मैं भ्रमर गुफा में रहता, ना श्वास पर श्वास में, तुझी हो तो तुरंत मिल जाऊं, जो रही मन की तलाश में।